तो हेलो फ्रेंड्स, आखिर क्या करें ऐसा कि कस्टमर आपके बस में हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इसी तरह की कुछ सेल्स टेक्निक लेकर आया हूँ। जो सेल्स टेक्निक अगर आपने लगा दी अपनी सेल्स में, ज़्यादातर जितने भी बिजनेस में है या डायरेक्ट सेलिंग में, दोस्त सेल्स कंपलसरी है, आनी ही चाहिए। और ये टेक्निक आपने लगा दी अगर, तो आप देखना 10 गुनी 100 गुनी सेल्स आपकी ग्रो हो जाएगी। और दोस्त जो लास्ट में आज आपको 5 पॉइंट मिलने वाले हैं, वो बेस्ट सेल्स टेक्निक के पॉइंट हैं जो आपकी सेल्स को कई गुना बढ़ा देंगे। और हर हाल में वो कस्टमर आपके बस में रहेगा, जैसा आप कहोगे वैसा आपका कस्टमर करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको एक बेहतर टेक्निक मिलने वाली है जो सेल्स में आपके काम आने वाली है। और डायरेक्ट सेलिंग दोस्त, सेल्स सबसे कंपलसरी है। अगर सेल्स में आप जीरो हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में शायद ही जीरो रहेंगे, या उस 90% कैटेगरी में रहेंगे जो फेल्ड कैटेगरी है डायरेक्ट सेलिंग की। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो दोस्त सीखना ही पड़ेगा आपको, यानी लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। आपको लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा। और आज आपको सेल्स टेक्निक की लर्निंग करनी है। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करो। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपके काम आ रही होगी, सेल्स में काम आ रही होगी। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो आपके बिजनेस में काम आ रही होगी। और इसके अलावा भी हम कुछ सेशन आपके लिए लाते हैं, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और इससे हटकर भी कुछ जो डायरेक्ट सेलिंग में आपके काम आते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं दोस्त। चलिए दोस्त, ये दोस्त है आज सेल्स टेक्निक। और दोस्त, ये सेल्स टेक्निक आप लोगों के बीच हम शेयर करें इससे पहले कुछ जनरल चीज़ें आपको बताएंगे, शायद है वो आपके लिए बहुत कारगर हैं, जिसको गोल्डन क्वेश्चन कुछ लोग बोलते हैं। क्योंकि दोस्त, एक कहावत भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके जो शुरुआत के 2 से 5 मिनट होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कस्टमर आपके बस में होगा या नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं दोस्त, शुरुआत में वो कौन से गोल्डन क्वेश्चन पूछें या कौन से वो जादुई शब्द हम पूछें जो कस्टमर आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए। तो आपको शुरुआत कैसे करनी पहले ये जानते हैं, फिर वो आपको 5 स्पेशल टेक्निक मिलेंगे जो आपकी सेल्स को कई गुना बढ़ा कर रख देंगे। तो जब भी आप कस्टमर से मिलते हो तो अभी तक शायद आप क्या कर रहे होगे, अगर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे तो शायद आप प्रोडक्ट रखते होगे फ्रंट पर, प्लान रखते होगे, उसको प्लान बताते होगे और कंपनी के बारे में बताते होगे। ये कंपनी है, इसके ये प्रोडक्ट है, इस तरह से ये हम तो लोगों को बताएंगे, सेल करेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे। 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग में यही कहानी लेकर चलते हैं, और वही दोस्त 90% फेल्ड भी हैं। तो आखिर सक्सेसफुल लोग क्या थ्योरी अपनाते हैं, उनके पास क्या स्पेशल चीज़ होती है जो डायरेक्ट सेलिंग में लीडर बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं। तो दुनिया का हर सेल्समैन शुरुआत में क्या करता है, कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करता, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता वो कन्विंस हो जाए और आपका प्रोडक्ट ले ले और आपको वो पेमेंट कर दे, यानी सेल्स क्लोज हो जाए। और इस क्लोजिंग के चक्कर में, सेल्स के चक्कर में वो दोस्त तरह तरह के उपाय लगाता है। प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताएगा, कंपनी के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट के रेट के बारे में बताएगा। शायद है ये केवल 10% आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है सेल्स की। केवल 10% चांस है कि इस टेक्निक से आपकी सेल हो। क्या करें ऐसा कि 100% सेल होने लगे। इतनी कोशिश करने के बाद भी शायद है कस्टमर ना कर देता आपको। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्त, आपका 1 से 1.5 घंटा बर्बाद हो जाता है। यानी हम उसको 1-1.5 घंटे समझाते हैं, 2-2 घंटे समझाने में लगा जाते हैं। यानी अपने टाइम को हम बर्बाद कर रहे हैं कस्टमर के साथ। यानी कस्टमर भी नहीं अपना हो पा रहा और टाइम भी हम वेस्ट कर रहे हैं। और ये सभी जानते हैं कि टाइम इज मनी, कि टाइम को ही हमें सही यूज करना है। तो कैसा रहेगा, यही जो आपका 2 घंटा आपने बर्बाद किया, केवल 10 मिनट आप यूज करें और कस्टमर आपकी बात मान ले। वही दोस्त आज आपको टेक्निक मिलने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लास्ट तक देखते हो तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। शायद आप जान जाओगे किस तरह से कस्टमर को 10 मिनट में आप अपने बस में कर सकते हैं। और 10 मिनट में ही अपने कस्टमर को आप पूरी तरह से कन्विंस कर सकते हैं, जो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या करें ऐसा 10 मिनट में कि कस्टमर आपके बस में हो जाए। यानी कस्टमर को आप 100% अपने बस में कर लें। अगर रियल में आप कस्टमर को बस में करना चाहते हो तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ मत बताओ। अपने और कस्टमर के बीच में एक रिलेशन आपको बिल्ड करना है, एक कनेक्शन बनाना है सबसे पहले। जब कनेक्शन बनेगा तो कस्टमर को ट्रस्ट होगा आपके ऊपर। तो वो कनेक्शन, वो ट्रस्ट
ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कीजिएगा शुरुआत में। तो सबसे पहले जैसे ही आप कस्टमर को मिलते हैं तो ध्यान से पहले उसको सुनना है। अगर आपने 1 मिनट 2 मिनट उसको ध्यान से सुन लिया तो आपको वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी कि कौन सा बात आप उसके साथ बोलो, कौन सा गोल्डन क्वेश्चन पूछो जिससे वो खुश हो जाए आपकी बात को सुनकर। यानी उसको ये महसूस होने लगेगा कि उसकी सोच और आपकी सोच सेम है, तो वो आपको अपना मानेगा। और वहीं से दोस्त होता कनेक्शन बिल्ड। पहले तो कनेक्शन बनाना है, तभी तो आप उस तक पहुंचोगे। यानी जैसे सिटी से बीच में एक रोड का कनेक्शन होता है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो क्या होता है, बाई रोड एक कनेक्शन होता है, तभी तो आप पहुंचते हो। इसी तरह से एक रोड बिल्ड करना है आपको, उसके दिल तक पहुंचने के लिए, उसके माइंड तक पहुंचने के लिए एक आपको रोड मैप बनाना है। जब आप उसके बारे में सुनने की कोशिश करते हो तो दोस्त या तो उसकी प्रॉब्लम कोई ना कोई निकल कर आएगी, कोई उसकी ज़रूरत निकल कर आएगी, या उसका कोई ड्रीम निकल कर आएगा। और ये 3 चीज़ें निकल कर आ गई तो दोस्त आपका 100% समझो काम हो गया। और उसके इसी आंसर से आपको वो पेन पॉइंट मिल जाएगा जो आपके कनेक्शन को बिल्ड कर देगा। यानी पेन पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया कि उसकी नीड क्या है, उस नीड पर बात करनी है, न कि प्रोडक्ट पर। उसका जो भी पेन पॉइंट आपने पकड़ा है, जो भी नीड पकड़ी है, जो भी उसकी प्रॉब्लम पकड़ी है, उसको दोस्त रिपीट करना है। अगर आपने अपने मुँह से उसकी प्रॉब्लम को रिपीट कर दिया तो उसको बिलीव होने लगेगा कि ये अपना ही आदमी है, ये हमारी समस्या को सुन रहा ध्यान से। क्योंकि दुनिया में कोई किसी की समस्या को सुनना नहीं चाहता, हर आदमी हम अपनी समस्या को सुनाना चाहते हैं लोगों को, सुनने वाले बहुत कम हैं। और जिसका दुख दर्द अगर आपने सुन लिया तो समझो वो आपको अपना मान लेगा, वहीं से आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। एक ग्राहक आता है आपकी दुकान पर, आपसे बोलता है भाई साहब एक जीन्स दिखाओ। तो आपका सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए कि आपको किस तरह की जीन्स दिखाऊं? क्योंकि दोस्त यही वो गोल्डन क्वेश्चन है जिससे आप उसकी नीड फाइंड आउट कर पाओगे, उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट कर पाओगे, उसको क्या ज़रूरत है उस चीज़ को अगर फाइंड आउट कर पाए तो आपको समझो आप उसको बस में कर सकते हो कस्टमर को। तो कस्टमर क्या बोलेगा? शायद यही बोलेगा कोई बढ़िया जीन्स दिखाओ, थोड़ी सिंपल हो, इस तरह की हो कि जिसको हम ऑफिस में भी पहन कर जा सकें, शादी पार्टीज में भी पहन कर जा सकें। हो सकता है साथ में वो ये भी शब्द बोल दे कि पिछली बार पैंट ली थी अपने मार्केट से तो उसका कलर डाउन हो गया था, हो सकता है ये बोल दे। दोस्त अब आपको उसके इन जवाबों से शायद है आपको पूरी थ्योरी पकड़ में आ गई होगी कि किस तरह का पैंट उसको दिखाना है और क्या शब्द आपको बोलने हैं। जब उसने ये शब्द बोला कि थोड़ी बढ़िया दिखाओ, इसका मतलब उसके पास सफिशिएंट बजट है, पैसे की उसको दिक्कत नहीं है, इसीलिए बोल रहा बढ़िया दिखाओ। अगर दोस्त पैसे की दिक्कत होती जिसके पास, वो अपनी रेंज बताएगा, हमेशा ध्यान रखना, वो अपना बजट बताएगा, इतने बजट तक का दिखाओ। तो आप उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो कि अगर 700 तक दिखाएं तो चलेगा, ये शायद आप ऐड कर सकते हो। लेकिन उसने कहा बढ़िया दिखाओ, तो आपको कोई सवाल नहीं करना है कितने तक दिखाएं, फिर आप कितनी भी हाई रेंज में जा सकते हो, आपको बजट की टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और जब उसने ये कहा कि पिछली बार ली थी उसका कलर डाउन हो गया था, तो क्या पकड़ में आ रहा? आपको वहाँ पर एक सवाल खड़ा करना है। यानी उसकी प्रॉब्लम है ये, वो चाहता है आप उसको बिलीव ट्रांसफ़र कर पाओ, ट्रस्ट आप उसको ट्रांसफ़र करो, वो ट्रस्ट मांग रहा है आपसे। तब उसको बोलना है कि भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप इतना पैसा भी खर्च करें और कपड़ा भी आपको अच्छा ना मिले या कलर डाउन हो जाए, तो इस तरह से हमारा और आपका दोनों का लॉस होता कहीं ना कहीं। और इस बार अगर आप मेरी मानो तो ये वाला जीन्स लेकर जाओ, और आप देखोगे कि इसको 10 बार धुलने के बाद भी बिल्कुल नए से आप मैच कराओगे तो 1% भी कलर इसका डाउन नहीं होगा। यानी वो आपसे ये चाहता है आप उसको ट्रस्ट ट्रांसफ़र करो, कलर के बारे में कुछ उसको बोलो कि कलर डाउन ना हो। तो आपको बोलना है कि भाई साहब ये 10 बार भी पेंट धुल लोगे और फिर नए के बराबर पे रखोगे तो शायद आपको 1% भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा नए और पुराने में। और ये आपने बोल दिया, इसकी मतलब वो आपको विश्वास कर लेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा उसके ऊपर। एक कनेक्शन दोस्त यहाँ से बिल्ड होता है। और कस्टमर को एक बार अगर आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया, फिर जो भी आप बताओगे वो वही करना शुरू कर देगा। अब जब उसके बारे में आप नॉलेज देते हो, उसको प्रोडक्ट की बात ही नहीं करते हो, जो उसकी प्रॉब्लम है उस पर बात करते हो, तो उसको ये फील होगा कि आप उसको कुछ भी सेल नहीं कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुन रहे हो।
यानी सॉल्यूशन उसको दे रहे हो। और दुनिया सॉल्यूशन चाहती है, प्रोडक्ट नहीं चाहती। प्रोडक्ट तो हर आदमी खरीद लेगा बाजार से कहीं ना कहीं। जहाँ पर उसको सजेशन मिलेगा, अच्छी राय मिलेगी, वहाँ से लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। शायद यही कारण है जब भी लोग पहली बार नई चीज़ खरीदने जाते हैं, चाहे वो टीवी हो, एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, कोई कार हो, तो उस चीज़ को यूज कौन कर रहा है? उसका पड़ोसी, रिश्तेदार। उससे राय लेना लोग पसंद करते हैं, यही कारण है। अगर वो राय आपने दे दी तो वो आपकी बात मान लेगा, नहीं तो वो अपने रिश्तेदार पड़ोसी की बात मानेगा। अब उसको ये फील होगा कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझकर एक सही प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे, सही प्रोडक्ट उसको सजेस्ट कर रहे हैं आप, तो वो ले लेगा आपसे। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं टॉप सेलिंग टेक्निक्स, और ये टेक्निक्स अगर आपने अपनी सेल्स में लगा दी तो आपकी सेल्स देखना कई गुना बढ़ जाएगी। बहुत बेहतर टेक्निक है जो आपकी सेल्स में भी काम आने वाली, डायरेक्ट सेलिंग में, बिजनेस में, ये दोस्त हर जगह काम आती है। अगर आप सोच रहे होंगे हम कहीं जॉब कर रहे हैं 15, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए सैलरी की, और आपके मतलब की ये टेक्निक नहीं, तो दोस्त वहाँ भी आप कुछ ना कुछ सेल करते हो, अपने टैलेंट को सेल करते हो, अपनी नॉलेज को सेल करते हो। आज दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। कुछ सेल आप करोगे तो ही आपको पेमेंट मिलेगा, सीधी सी गणित है। हर इंसान कुछ ना कुछ सेल करता है। तो सेल्स की जो पहली टेक्निक है दोस्त, वो है स्टोरी टेलिंग ओवर हार्ड सेलिंग। इजी सेल तो शायद है कुछ लोग कर सकते हैं, लाइक लो कॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मान लीजिएगा 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये के प्रोडक्ट हैं, लाइक टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, या कोई घरेलू सामान हो गया, खाने का आइटम हो गया, तो ये सेल हो सकता, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप रोड पे रख लोगे मोमोज बनाकर तो भी सेल होगा, पानी के बतासे टिक्की रखोगे तो भी सेल होगा, क्योंकि लोगों को नीड है, जिसको भूख होगी वो लेगा आके। लेकिन जब कोई बड़ी चीज़ आप बेचते हो, लाइक कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जब कोई हाई वैल्यू का प्रोडक्ट सेल करते हो तो थोड़ा सा टफ होता है कस्टमर को गाइड करना। तब वहाँ पर क्या करना है आपको दोस्त, स्टोरी बतानी है। किसी कस्टमर ने उस तरह का प्रोडक्ट परचेज किया हो और वो कितना सेटिस्फाई है, उसकी स्टोरी बता सकते हो। यानी जो भी हैप्पी कस्टमर आपका हो, सक्सेसफुल जो भी जर्नी हो जिस कस्टमर की, या जिस सेल्समैन की हो सकती है, वो डिफरेंट कस्टमर है, उससे आप कनेक्ट करोगे। उनकी जब आप स्टोरी कनेक्ट करते हो कस्टमर के साथ, तो वो आपके साथ कनेक्ट होता है। पीपुल बाई फ्रॉम पीपुल, ये ध्यान रखना। लोग हमेशा लोगों की बात मानते हैं और लोगों से खरीदते हैं। आपका कितना भी जान पहचान की दुकान क्यों ना हो, लेकिन आपके किसी इंसान ने अगर सजेस्ट किया है तो आपको भरोसा उसकी बात पर होगा। तो अगर वो कस्टमर है और कस्टमर की कोई स्टोरी आप बताते हो, तो वो स्टोरी को वो अपनी बात मान लेगा। स्टोरी के थ्रू उसकी बात मानेगा कस्टमर की, आपकी इतना डीप नहीं सुनेगा। और हमारा दोस्त माइंड की भी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, ये चित्रों को पकड़ता है, स्टोरी को पकड़ता है, नेचर को पकड़ता है। ध्यान रखना, क्योंकि लोग स्टोरी से रिलेट करते हैं अपने आप को, ना कि सेल्स पिच को रिलेट करते हैं। एक दोस्त कहावत भी है, फैक्ट्स टेल स्टोरी सेल। हमेशा फैक्ट जो है वो बताने के लिए होते हैं और स्टोरी सेल करने के लिए होती है। जब भी आप बड़ी चीज़ सेल करोगे तो स्टोरी के थ्रू आपकी स्टोरी बिकती है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक जाता है। और फैक्ट बताने के लिए होते हैं आपको। प्रोडक्ट के फीचर्स जो है वो सिर्फ बता सकते हो, सेल नहीं कर सकते उससे। लेकिन स्टोरी अगर आपने बता दी तो सेल कर सकते हो 100%। और दुनिया में इसी तरह से सेल चल रही है। तो स्टोरी की आप हेल्प लो तो आपको सेल कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए, सेकंड टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। दोस्त, हम लोग क्या गलती करते हैं, या तो प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोडक्ट के फीचर, उसके सामने गुणगान करते रहते हैं इस चीज़ का। और दोस्त, ये सेल नहीं होता कभी भी। सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्ट का पेन पॉइंट पकड़ना है, यानी उसकी प्रॉब्लम फाइंड करनी है। और प्रॉब्लम कब पकड़ में आएगी, जब उसके बारे में आप जानोगे, उसकी नीड जानोगे, उसकी प्रॉब्लम जानोगे, उसके कुछ ड्रीम्स हो वो जानोगे, तो उसका पेन पॉइंट पकड़ में आएगा। फिर आपको प्रोडक्ट या सर्विस एज ए सॉल्यूशन सजेस्ट करना है उसको, न कि सेल करना है। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो, व्हाट्स योर बिगेस्ट स्ट्रगल राइट नाउ। सबसे बड़ी आपकी क्या प्रॉब्लम है इस समय, तो वो बताएगा दोस्त। उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कनेक्ट कर देना है। चलिए, थर्ड टेक्निक है यूज द स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी। दोस्त, अगर अर्जेंसी आप क्रिएट कर पाए तो प्रोडक्ट निकलता है। तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक लगानी है दोस्त, फोमो टेक्निक, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि अगर उसने आज ये न लिया तो उसको क्या लॉस हो सकता है, क्या खो जाएगा उसका। मान लीजिएगा कोई आपने ऑफर कनेक्ट कर दिया, आपको लग रहा प्रोडक्ट आज वो नहीं ले पा रहा, तो आपने कोई ऑफर कनेक्ट कर दिया कि ये ऑफर आज शाम तक ही है, वैलिड 12 बजे तक, इसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको 10% बढ़ के रेट मिलेगा।
ये ऑफ़र आपके लिए आज ही है, केवल आज ज्वाइन कर सकते हो इस ऑफ़र में। इसके बाद जब ज्वाइन करोगे तो आपको 10,000 रुपये लगाना पड़ेगा। तो आप कुछ भी ऑफ़र यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो तरह तरह के दोस्त ऑफ़र है। लिमिटेड टाइम ऑफ़र हो सकता है, लिमिटेड स्टॉक का ऑफ़र हो सकता है। आज ले लिया तो ठीक है, नहीं तो ये शाम तक फिनिश हो जाएगा स्टॉक। कोई बोनस हो सकता है, कोई बोनस इसके साथ, ये बोनस आज शाम तक ही मिलेगा, कल ये बोनस आपको नहीं मिलेगा। स्टॉक में आप लिख सकते हो, आपने देखा होगा अमेजन फ्लिपकार्ट में लिखा रहता है ओनली 3 लेफ्ट, ओनली 2 लेफ्ट लिखा रहता है। तो ये दोस्त फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। जब भी आप अर्जेंसी जब तक नहीं दिखाओगे तब तक सामने वाला डिसीजन नहीं लेता। हमेशा लोग अर्जेंसी में ही डिसीजन लेते हैं। और 4th टेक्निक है आस्क डोंट पिच। पूछना है, पिच नहीं करना प्रोडक्ट को, पुश नहीं करना कभी भी। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं आपको जिससे कस्टमर की नीड पता चले आपको। इससे क्या होता है, सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो, गोल्डन क्वेश्चन का ही एक सवाल है कि अभी अपने गोल्स को पाने के लिए अभी आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आपके गोल अचीव हो जाए। अब दोस्त वो कुछ ना कुछ बताएगा, जब बताए तब उसको अपने बिजनेस को कनेक्ट कर देना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हो गया, प्रोडक्ट को हो गया, यानी जिस तरह का उसका आंसर आएगा। और लास्ट टेक्निक है सोशल प्रूफ्स एंड टेस्टिमोनियल्स। दोस्त हमेशा टेस्टिमोनियल्स या सोशल प्रूफ ही लोग भरोसा करते हैं, प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए अपने कस्टमर के साथ आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट हमेशा रखने हैं जब भी कस्टमर से मिलने जाओ, वीडियोज रखने हैं, टेस्टिमोनियल्स रखनी है, सक्सेस स्टोरीज रखनी है, अपने साथ में रेडी रखना है। किस तरह की आपको ज़रूरत है इमीडिएट उसको दिखाओ तुरंत। सबकॉन्शियस माइंड वही पकड़ता है। रियल रिजल्ट किसी का आया हो, आपके प्रोडक्ट का कोई रिजल्ट आया हो, उसकी स्टोरी रखो, हमेशा टेस्टिमोनियल्स रखो उसका। कोई टीम मेंबर्स हो आपका सक्सेसफुल, कोशिश करो उसको साथ लेकर जाओ, या उसका कुछ इंटरव्यू रखो अपने साथ। इससे क्या है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, तो लोग बिलीव करना शुरू करते हैं। लाइक आप कोई कोचिंग दे रहे हो तो आप कोई स्टूडेंट की स्टोरी दिखा सकते हो कि हमारा स्टूडेंट है, 30 दिन में इसने ये अचीव किया है। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये सेल्स की 5 टेक्निक पसंद आई होंगी और इनको यूज करोगे तो देखना आप सेल्स कई गुना बढ़ जाएगी आपकी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।